भैया हमको क्या मिला तालाब में, पानी में हमें क्या मिला, ये देखो। पहले हम इनको देखे दूर से, हम उधर किनारे खड़े हुए थे और ये यहीं पे फड़फड़ा रहे थे। पहले हम इनको दूर से देखे तो हमें लगा कि ये शिकार कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी में डूब के लोग शिकार करते हैं, पानी में गोता लगा करके। फिर हम नज़दीक आकर के देख रहे हैं तो भैया ये शिकार खुद हो रहे थे पानी में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के वीडियो में हम जा रहे हैं इस मौसम का फ़ायदा उठाने। मतलब आप सोच रहे होंगे क्या फ़ायदा उठाने। तो जैसा कि अभी जो है 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं निकली है। देख रहे हैं मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। शायद देखने से लग रहा है कि भाई आज बारिश ना हो जाए, लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं ये तो हमें भी नहीं पता। और मौसम विभाग भी आजकल फालतू ही बता रहा है, जो भी दिखाता है कुछ होता नहीं है। तो खैर हमें अपने काम करने से मतलब है, क्या दिखा रहा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। तो अभी मौसम बढ़िया दिख रहा है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर। और जो भी छोटे मोटे 2-3 खेत बाकी हैं उसको जोत करके आज निपटा देते हैं, क्योंकि बारिश अगर हो जाएगी तो उसके बाद उसको जोतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं, फटाफट जुताई करके निपटाते हैं, निपटा करके आते हैं घर और देखते हैं आगे हम दिन भर क्या करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो भैया अब हम चलते हैं अपने ड्यूटी पे। काफ़ी लेट हो गया है, देख रहे हो थोड़ा धूप भी निकल गया। ट्रैक्टर कब पे स्टार्ट करके हम निकल रहे थे, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं राधे श्याम प्रजापति, जो जिनके घर पे वहाँ लौंडा है टिल्लू, तो हैंड पाइप ख़राब हो गया था भाई, वो निकाला जा रहा था, तो थोड़ा सा हाथ लगा के साथ में निकलवा दिया गया हैंड पाइप और सब हो गया है। अब ट्रैक्टर अपना स्टार्ट है, आवाज़ शायद आ रहा होगा। चलते हैं खेत जोतते। यार धूप हो गया, लेकिन क्या करना है, जोतना है तो टाइम अपना वेस्ट किए हैं खुद से, तो उसको काम मुझे निपटाना ही है, काम छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं, फटाफट जुताई करके आते हैं और देखते हैं दिन भर आज हम क्या करते हैं। थोड़ी सी गलती ये हो गई कि सुबह जो है मस्त छाँव था, बादल घेरा हुआ था, बारिश का मौसम बना था, लग रहा था कि बारिश हो जाएगा, और उसी चक्कर में लापरवाही कर दिए। ये सोच कर कि पूरा दिन तो अपना है, बढ़िया मौसम बना हुआ है, बारिश है, धूप होगी नहीं, आराम से जोतेंगे। तो हैंड पाइप लगे खुलवाने, और हैंड पाइप खुलवाते भाई साहब इतनी तेज धूप हो गई। तो खैर कोई नहीं, अब जोतना है ही तो जोत के ही जाएंगे। तो ये खेत एक जोतना है, और एक वो जो मेरे तालाब के किनारे वाला है कमरे के पीछे, वो वाला जोतना है। तो बाकी का प्लान अभी नहीं बना है, जोतने का मूड नहीं बना है। तो चलते हैं, इसको फटाफट निपटाते हैं और चलते हैं वापस से अपने घर की तरफ। देखते हैं क्या ही होगा भाई, दोपहर में कुछ नहीं होना है। तो बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तब फाइनली जो है भैया पूरा खेत, इधर का भी ये तालाब के किनारे का था, कमरे के पीछे जो था ये भी जोता गया, और जो उधर फ्रंट में जोत रहे थे वो भी निपट गया। दोनों खेत जो है जल्दी ही निपट गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे तो धूप तेज़ थी और मिट्टी भी कड़ी थी, लेकिन भाई ना हमारा ट्रैक्टर कमज़ोर है और ना ही हम। तो दोनों लोग ने मिल करके ज़ोर लगा के पूरी मिट्टी को उलट पलट डाला। तो खेत वेत की जुताई निपट चुकी है। चले थोड़ा सा अभी यहीं तालाब पर है, तो तालाब का हालचाल देख ले भाई साहब, कि चारा तक पानी पहुंचा या अभी भी। भाई गर्मी ज़्यादा है तो पानी इस समय धीमे उठा रहा है ना, तो इस समय भी देखिए अभी पानी का लेवल थोड़ा बहुत डाउन ही है, चारा से ज़्यादा नहीं, 4-5 अंगूरी डाउन दिख रहा है, और अभी ठीक ठाक पहुंच रहा है लेवल। अब उधर तो पूरा पानी ऊपर तक चढ़ चुका है, लेकिन हम लोग ने उधर जानबूझ के चारा नहीं गिरा, जैसे बहुत लोगों का ये कहना था देख के कि पनिया तो वहाँ पहले चढ़ गया, उधर खाल था, तो चारा उधर ही क्यों नहीं गिरा है, इधर क्यों ला करके गिरा दिए हो, इधर तो ऊँचा है, इधर पानी चढ़ने में टाइम लगेगा। तो भैया हमने जानबूझ करके चारा ऊँचे पर ही गिराया है, क्योंकि सारी मछलियाँ उधर पानी कम है, उधर ही जा कर के वो लोग, पानी जब ऊपर चढ़ता है तो मछलियाँ सब ऊपर ही जा कर के रहती हैं। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है भैया। अभी तक हम लोग तो यही सुने थे कि मछलियाँ गहरे पानी में रहती हैं, गहरे की तरफ ज़्यादा रहती हैं, ठंडे पानी में रहती हैं गर्मी के समय में। लेकिन अभी उधर चले जाएंगे ना तो एक बित्ता पानी भी नहीं रहा होगा उस किनारे, और सारी मछलियाँ उधर ही चढ़ी होंगी। तो इसलिए मैंने इधर चारा गिराया, ताकि ऊंचाई पर रहे तो उनकी आदत उधर की छूटे और वो लोग इधर आ जाएं। तो चलिए फ़िलहाल इधर का काम निपट गया है, चलते हैं अब जो है फटाफट ट्रैक्टर लेकर के घर पर, और वहाँ पे अपना फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, थोड़ा बहुत पेट पूजा करते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और पानी एकदम ताबड़तोड़ भरा हुआ है, बस ज़रा सा ये लेवल और डाउन बचा है। इसके बाद जब ये पानी पूरा
चारा तक पहुंच जाएगा। चारा जो है पानी में सड़ने लगेगा, तो जब सड़ने लगेगा तो वही सड़ा हुआ जो चारा रहेगा, जिससे कीड़े पैदा होंगे सड़न की वजह से, वो हमारे मछलियों का चारा हो जाएगा। जो हम तसला उठा करके ला करके फेंकते थे इसमें, खेत खाली होने का फ़ायदा यही था कि जो भी बचा हुआ आइटम था वो सारा का सारा ट्रॉली में लाद करके एक उधर और एक इधर गिरा दिया। तो अब तसला वाला झंझट मेरा ख़त्म है। अब सारा काम यहीं आसानी से हो जाएगा, बस ये पानी भरने की देरी है। पानी भरा, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आया ये चारे में सड़न पैदा होने लगेगी। सड़न से जो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे वो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे मेरे मछलियों का चारा। तो मेरा काम भी आसान और मछलियों का चारा भी आसान। तो चलते हैं अब मस्त घर की तरफ। अभी तो इसमें मुझे लग रहा है कि 2 दिन और लगेगा वहाँ तक पानी पहुँचने में, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है और पानी का प्रेशर भी थोड़ा कम है। कुएं में पानी बहुत धीमे आ रहा है, तो धीमे धीमे चढ़ रहा है। तो खैर चलिए, भरता रहेगा, अपना काम होता रहेगा। चलते हैं हम घर की तरफ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हालांकि सही बताएं तो लग नहीं रहा इनका बचना मुश्किल है। अरे लग नहीं रहा कि बच पाएंगे। अभी जब हम इनको निकाले हैं तो ये तो ज़िंदा थे, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट ही मुझे लग रहा है इनका चल रहा था। निकला है, निकलने तक तो मैं इनको देखा हूँ कि भाई इनकी मुंडी हिल रही थी, और निकाले हैं थोड़ी देर में इनका हिलना डुलना बंद हो गया। थोड़ा बहुत भाई इतनी जानकारी तो है नहीं, वीडियो में देखे हैं, थोड़ा बहुत ये दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे प्रेस करें, कहीं तो शायद थोड़ी बहुत लाइफ बची हो तो आ जाए। बहुत हल्के हल्के हाथ से करना होता है भाई, नाजुक चीज़ है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि अब ये हैं ज़िंदा। दम इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लग रहा है शायद मर चुका है। लास्ट पड़ाव पे ही था, मर चुका है। बाकी खैर इनकी किस्मत, इनकी मौत मेरे ही हाथों में लिखी थी भाई। पानी में तो ये ज़िंदा थे, जैसे ही मेरे हाथ में आए मर गए। चलो इनकी आत्मा को शांति दे भगवान। यहीं कहीं किनारे साइड में इनको रख देते हैं, फिर चलते हैं आगे घर हम। हाँ, हो गया कारनामा। इतने देर से लग रहा था भाई कि मैं उसे बचा रहा हूँ, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ही उसके ज़िंदगी का यमराज था, क्योंकि वो इतने देर से तो पानी में ज़िंदा ही था। मतलब बहुत ही सुस्त था, एकदम हिम्मत हार चुका था। काफ़ी देर से मुझे लग रहा है डूब रहा था उसमें। जब मैंने उसको ध्यान दिया तो एक बार को मुझे लगा कि वो शिकार कर रहा है, फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, शिकार नहीं कर रहा है, वो छटपटा रहा है पानी में। तो गया, जब मैं उसको उठाया और जैसे ही मैं हाथ में लिया निपट गया, उसकी सांसें बंद हो गई। तो मुझे लग रहा है कि मैं ही यमराज बन के आया था उसके प्राण हरने, मतलब उसको, उसकी आत्मा को उसके शरीर से मुक्त कराने के लिए। खैर अब उसकी ज़िंदगी जहाँ तक थी वहीं तक जिया वो। हम लोग चलते हैं आगे अपने अपने सफ़र पे। हाँ, मैं उसको बचाते हुए ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसके लिए मैं भगवान का रूप हूँ। कहाँ साला निकालने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं ही साला यमराज बन के गया था। गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए इंसान को। खैर क्या ही कर सकते हैं, अब यमराज तो यमराजे सही, मुक्ति दिलाएं भाई उसको, मेरे ही हाथों से उसकी मुक्ति लिखी थी। तो खैर चलते हैं, घर पे आ गए हैं। धन्नो रानी अपनी खड़ी कर दी हैं घर पर, और चलते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं। अब धूप का टाइम हो गया है, गर्मी हो रही है, देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो भैया जो न गाइज फाइज ना चला लो भाई, शहर में रही तो गाइज और गांव में रहा तो भैया। तो भैया जो न पूरा दिन बीती गल, कोनो काम धाम ना रहा, जौन काम धाम रहा कुल दिखाई दिए, निपटी गल, शाम हो गल। अब देखा ये अक्षत आए गए हैं प्रसाद लेके। जौने टाइम हमारे सबकर केदारनाथ का ट्रैकिंग चलत रहा, यात्रा चल रहा, उसमें इनकर मद महेश्वर का चलत रहा। एक स्टेप आगे है नहीं भाई हमसे आ। तो अरे हंसा मत, निपटा दिए तो हम सब मद महेश्वर। किस्मतिये ख़राब रही, मौसम साथ ना दिए, लगा भैया हर जगह बारिश हुए, तो अपडेट आने लगा कि हर जगह का ट्रैकिंग बंद हो रहा है, रूट बंद हो रहा है। नहीं तो इसी लगे निपटा दिए होते और ये साथ में लौटे होते। तो खैर कोई नहीं, जिसकी किस्मत में जैसा होता है, भैया कहते हैं महादेव का बुलावा जब आएगा तब जाएंगे। तो जिस टाइम हमारा केदारनाथ का चल रहा था उसके ठीक 2 दिन बाद इसका मद महेश्वर का, मतलब हम लोग 22 को आए हैं तो ये कल रात में वापस लौटा है। तो खैर कोई नहीं, अब चलते हैं अपना भाई, दोनों लोग साथ में घूमते टहलते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा पी के आते हैं वापस सड़क पर से।
और लेते हैं आज के लिए आपसे यहाँ से विदा। मिलते हैं कल नए सफ़र में, नए ब्लॉग में, नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए राम राम। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। वो बोल रहे सब्सक्राइब